अब कल जो मैं सोच रही हूँ, अगर मेरे से पीडीएफ वगैरह उसका ठीक ठाक बन गया, क्योंकि बुक का पीपीटी बनाना पड़ता है पढ़ने के लिए, अगर पढ़ाने के लिए, तो अगर वो बन गया तो कल मैं सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन लेके आऊँगी। इस चैनल पे मैं बहुत प्यार से, बहुत मन से आपके साथ जुड़ती हूँ रोज रात में। बेटा हमारे पेड बैचेस भी रोज नहीं चलते हैं, आपके तो फ्री बैचेस रोज चल रहे हैं। इसीलिए प्लीज़ इस सेशन को लाइक कर लेना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। आई विल बी रियली ग्रेटफुल टू यू। बेटा यहाँ पर मैं कॉन्टेंट्स दूंगी, मैं आपको बेवजह इमोशनल करके अपने साथ मिलाने की कोशिश नहीं करती हूँ। मैं आपको लाइफ में प्रैक्टिकल बना के आपको आगे कामयाब बनाने की कोशिश करती हूँ। आपका इस्तेमाल केडी लाइव और केडी कैंपस में कभी भी नहीं होता। जब मैं बहुत परेशानी में थी ना, जब मुझे सही में बच्चों की सख्त ज़रूरत थी, उनके साथ की ज़रूरत थी, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने केडी कैंपस खोला और सिर्फ बोला कि यहाँ पर मैं हूँ और मैं बहुत ईमानदारी से पढ़ाऊँगी, और बच्चों ने मेरा साथ दिया। मैंने कभी भी इमोशनल ड्रामा नहीं किया, कभी भी यूट्यूब में आके, फेसबुक में आके रोना धोना गाना कि मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके लिए मर रही हूँ। बेटा यहाँ पे यूट्यूब में सब लोग फ्री पढ़ा रहा है, कोई किसी के लिए नहीं मर रहा है, सब फ्री पढ़ा रहा है। आप एक एक चैनल में जाइए, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के चैनल है, सारे एग्जाम्स के चैनल में सब लोग फ्री पढ़ा रहा है। क्योंकि यूट्यूब में कोई अपने बाप का पैसा तुम्हारा लगता नहीं है, सर्वर हमारा है नहीं, यूट्यूब का है। पढ़ाओ, आराम से आ जाओ। मैं आपको बहुत ईमानदारी से पढ़ाऊंगी, बहुत स्मार्ट एक्ट करने कहूँगी, आपको बिल्कुल जो ज़िंदगी के असली गुर है वो सिखाऊंगी। आपको कभी भी इमोशनल फूल नहीं बनाऊंगी, और ना ही मैं ये कोशिश करूँगी कि आपका इस्तेमाल करूँ और आपको आपके सामने रो। बेटा नीतू सिंह कभी भी ऑनलाइन आके नहीं रोती है, ना ही ऑनलाइन आके भीख मांगती है, ना ही ऑनलाइन आके आपको इमोशनल ड्रामा करती है, ना ही ऑनलाइन आके कभी भी मैं ये दिखाती हूँ कि बेटा मैं तुम्हारे लिए प्राण दे रही हूँ। बेटा यूट्यूब में सब लोग फ्री पढ़ा रहा है, एंड एवरीवन इज टीचिंग फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी पैसा नहीं ले रहा है। इसीलिए याद रखना, आप यूट्यूब में आइए, पढ़िए, स्मार्टली पढ़िए और आराम से जाओ और अपनी पढ़ाई करो। कभी भी किसी का इमोशनल ड्रामा मत देखो। मुखर्जी नगर आओगे ना, आप एक चीज पाओगे, बच्चा जब मुखर्जी नगर में आता है उसका सिर्फ और सिर्फ एकमात्र चॉइस होता है केडी कैंपस, सिर्फ और सिर्फ एक चॉइस केडी कैंपस। क्योंकि वो इमोशनल ड्रामा देख के नहीं आता मुखर्जी नगर। उनका भाई, उनका ताऊ का लड़का, उनका मौसेरा भाई, उनका चचेरा भाई, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग जब सिलेक्शन पाते हैं कहते हैं सीधा चले जाना नीतू मैम के पास, सीधा चले जाना केडी कैंपस। वो बिल्कुल नहीं कहते हैं इधर उधर भागो और इधर तो भटको। मुखर्जी नगर में बेटा केडी कैंपस का डंका बोलता है। और मुखर्जी नगर में मैं जो हूँ, हमारे पास अगर 500 बच्चे एडमिशन लिए तो उसमें 450 बच्चे रिकमेंडेड होते हैं। यूट्यूब से आते हैं, ठीक है, 150 आते हैं, लेकिन ज़्यादा रिकमेंडेड बच्चे आते हैं जो कुछ नहीं, सीधा आएंगे, पैसा रखेंगे और पढ़ाई करना। वो 6-6 महीने का अपना पीजी का भी पहले पैसा पे कर देते हैं कई लोग तो, कि भाई चुपचाप से पढ़ना, कहीं कुछ नहीं जाना, कुछ नहीं देखना है। क्योंकि उनको पता है हमें 6 से 7 महीने में कोर्स खत्म करके यहाँ से निकल लेना है, फिर पढ़ना है। बेटा मैं आपको एक ही चीज़ समझाती हूँ, किसी के हाथ की कठपुतली आप मत बनिए। आप समझदार है, पढ़े लिखे हो, ठीक है ना। जो हमारे देश के नेता है ना, वो गरीबों का शोषण बहुत दिनों तक किए हैं, मूर्ख बना बना के 70 साल में गरीबी नहीं हटी। लेकिन गरीब जो है ना, वोट बैंक बन गया। आपकी गरीबी को लोग क्या करते हैं, फायदा उठाते हैं। याद रखिएगा, आप गरीब परमानेंट नहीं रहोगे, है ना। कहते हैं ना, कलाम ने कहा था कि भाई छोटा लक्ष्य अपराध है, बड़ा लक्ष्य रखो, है ना। अभी तो शुरुआत ही हुई है। अभी आप एमटीएस दे रहे हो, सीएचएसएल दे रहे हो, कल हो के आईएएस दोगे, सीजीएल तो होगा ही होगा, फिर आप आईएएस की तैयारी करोगे, है ना। और एक चीज और याद रखना बेटा, गरीब पैदा होना अपराध नहीं है, लेकिन गरीब मरना आपके लिए अपराध होगा। इसीलिए अपने आप को इस तरह से बुलंद करो कि आप बहुत जल्द से जल्द अपने फैमिली, अपने पिता, अपने समाज, अपना गांव, सबका नाम रोशन करो और सर ऊंचा करो। किसी के पीछे इमोशनल होके उसके पीछे ड्रामा करने से कोई फायदा नहीं है। कोई भी नाटक कर रहा है, बोलो कि ठीक है। आप ये बताइए, जो आप कह रहे हैं मैं बच्चों के लिए कर रहा हूँ, बच्चों के लिए कर रहा हूँ, हर प्लेटफॉर्म बच्चों के लिए कर रहा है ना।
सब कर रहा है बेटा, सब लोग 1 घंटा निकाला हुआ है यूट्यूब के लिए, क्योंकि यहाँ पे यूट्यूब में बहुत सारी चीज़ें होती है ना। आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करिए। अगर आप कहिएगा मैडम हमको फीस कम लगना करना है, मेरे पास पैसे नहीं है, बेटा आप वॉल्यूम 1 समझ रहे हो, ये देख रहे हो, कम लग रहा है यार तुम्हें। 500 पेज है, 500 पेज, सिर्फ 999 में पढ़ाया है मैंने इसको, 500 पेज 999 में। इतना कंटेंट्स कोई नहीं देता। ये पढ़ के लोग 50 में 50 लाके ना एक्साइज इंस्पेक्टर बन के फिर यूट्यूब पे बकेती भी काटते हैं कि भाई मैंने इसमें 50 में 50 लाए, इसको पढ़ के इसको पढ़ो, और फिर 2 साल के बाद कहते हैं नीतू सिंह पागल औरत है। तो बेटा बचिए ऐसे लोगों से, ठीक है, जो अपने टीचर, अपने गुरु, जिनका मैथ्स पढ़ के पहले तो उन्होंने मैथ्स का भी नाम लिया कि हाँ उनसे मैंने पढ़ा है, उनका ये क्लास नोट्स अच्छा है, फिर सबसे पहले उनको गाली देके फेमस हुए, आज नीतू सिंह को गाली दे रहे हैं। बेटा मैं एक ही चीज़ कहती हूँ, इन सब चीज़ों में मत पढ़ो, मैं अकेली काफ़ी हूँ उसके लिए। आप लोग सिर्फ पढ़ाई करो, और सिर्फ पढ़ाई करना। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, कोई भी इमोशनल ड्रामा बिल्कुल नहीं देखना। आपके घर में भी कोई इमोशनल ड्रामा हो रहा है, किताबें उठाओ और अपने फ्रेंड के यहाँ जाके पढ़ो। अभी आपका समय सिर्फ और सिर्फ पढ़ने का है। कोई इमोशनल फूल बना रहा है ना, वो आपको सिर्फ, मैंने कहा ना यहाँ गरीबी बिकता है। यस, हमारे इंडिया में, ठीक है ना, इतने सालों से हमारे जो नेता है गरीबों के बल पे ही तो पूरा का पूरा अपना पॉलिटिक्स चमका है। कुछ लोग अपने बिजनेस चमका रहे हैं गरीबों के बल पे। एकदम ध्यान मत दीजिए, कोई भी बेस्ट है नहीं है, कुछ भी मत सोचो, आप सिर्फ पढ़ाई करो। ठीक है ना। मैं सिर्फ एक ही चीज जानती हूँ बेटा, अगर कोई इंसान अपने गुरु का सम्मान नहीं कर सकता है तो वो अपना पेरेंट्स का भी सम्मान नहीं करेगा, और वो कभी भी एक अच्छा गुरु या एक अच्छा मेंटोर नहीं बन सकता, क्योंकि उसके लिए पहले अपने गुरु का सम्मान करना पड़ता है। आज भी मेरे अपने रिलेटिव्स, कई रिलेटिव्स कहे अरे यार जाके दिखाओ ना, तुम कहाँ पहुंच गई। मैंने कहा किसको दिखाऊं, गिरिडीह जाके मैं टीचर्स को दिखाऊं जिन्होंने मुझे पढ़ना सिखाया, ABCD सिखाया, मैं उनको दिखाऊं कि मैं कहाँ तोप बन गई हूँ, कितनी बड़ी हो गई हूँ। नहीं दिखा सकती। उनके सामने आज भी मेरी जुबान नहीं खुलती है। आज भी मैं मिलती हूँ ना अपने उन टीचर्स से जो स्कूल के टीचर्स है, बेटा वो बहुत हाई एक्सपर्ट टीचर्स नहीं होते थे, लेकिन उन्होंने पढ़ाया। आज भी मिलती हूँ तो उनका पैर छू के प्रणाम करती हूँ, ठीक है। आज भी मिलती हूँ तो उनको नहीं पता चलता है, कुछ टीचर्स को पता ही नहीं था कि हाँ नीतू सिंह कहाँ पहुंच गई है। बाद में उनको पता चला हाँ नीतू, सही में हम लोग को तो पता ही नहीं चला। मैं पैर छुआ, मैंने प्रणाम किया, मैं अपने स्कूल में घूमी, इधर उधर गई, और उसके बाद अपने पुराने दिन याद करके खुशी खुशी वापस आ गई। क्या दिखाऊं और क्यों दिखाऊं। आप अपने गुरु से को चमका के, अपने गुरु को दिखा के, अपने गुरु को का असम्मान करके फेमस होंगे। जिनसे पढ़े उन्हीं को कहते हैं वो क्या कंटेंट्स दे रहा है। बेटा उनका कंटेंट 10 साल का एक्सपीरियंस वाला है, ठीक है ना। एक्सपीरियंस मैटर्स अ लॉट। मैं यहाँ एक्सपीरियंस के बल पे यहाँ बात करती हूँ। मैं कभी भी अपने गुरु का अपमान नहीं कर सकती हूँ, इसीलिए मैं एक्सपेक्ट करती हूँ अगला भी जिससे पढ़ा है, जिसकी किताबें पढ़ी है, जिसकी किताबों से पढ़ के आपको भी मैं समझा देती हूँ, अपने माँ बाप और अपने गुरु का अपमान कभी मत करना, वरना तुम सच कहें तो फिर कभी भी आगे जाके आपको मन की शांति नहीं मिलेगी। आज मैं बहुत खुश महसूस करती हूँ, जानते हो, रात में जब सोती हूँ इतनी अच्छी नींद आती है, क्योंकि मुझे एक जो टेंशन था मेरा वो कैब का बुक का, वो भी खत्म हो गया। अब बड़े आराम से सोचती हूँ अच्छा अब चलते हैं, अब कंपल्सरी इंग्लिश की किताब निकालनी है। तो मेरा एक अलग टारगेट है, मैं इतनी किताबें लिख के चली जाऊंगी ना कि मेरे मरने के बाद भी आप लोगों और आपके बाल बच्चे अगर सेम एग्जाम की तैयारी करेंगे तो शायद मेरी किताबें पढ़ेंगे। मरने के बाद भी मैं अमर होकर जाना चाहती हूँ। और दूसरी बात है, एक चीज़ और बता दूँ, कुछ लोग कहते हैं ये नीतू सिंह पता नहीं कब तक पढ़ाएगी। बेटा ये लोग इसीलिए चाह रहे हैं कि मैं जल्दी जल्दी पढ़ाना छोड़ूं, क्योंकि मेरे रहते मुखर्जी नगर में कोई भी इंस्टीट्यूट टिक नहीं पा रहा है। मेरे रहते मुखर्जी नगर में एक भी इंस्टीट्यूट नहीं टिक पा रहा है, क्योंकि बच्चा जब बाहर से आता है तो सिर्फ एक नाम से आता है, केडी कैंपस, रिकमेंडेशन से आता है। तो मैं उनके लिए भी एक संदेश देना चाहती हूँ कि ना ही मैं शराब पीती हूँ, ना ही मुझे पार्टी करने का शौक है, ना ही मैं शादियों में जाती हूँ। यहाँ तक कि मैंने इन लोग कह दिया यार कोई बहाना बना देना कि मैडम शादी में नहीं जाती है, क्योंकि मतलब कुछ भी बना दो।
ठीक है, कुछ भी बहाना ऐसा बना दो कि उन लोग मुझे बुलाए ही नहीं, ना ही मैं घूमने में इंटरेस्टेड हूं। कुछ लोग कहते हैं दुनिया देखो, मैं अपनी दुनिया में खुश हूं। मेरी किताबें, मेरे स्टूडेंट, मेरा केडी कैंपस, मेरे बच्चे और मेरी क्लासें, बस इन्हीं में मैं इतनी तृप्त और खुश हूं। ये मेरी दुनिया में, इसमें खुश हूं। और उनको मैं बता दूं, बेटा मैं जब तक मरूंगी नहीं तब तक पढ़ाऊंगी, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि आज मैं अगर पढ़ाना छोड़ूंगी तो हो सकता है मेरी उम्र जो 10 साल और है ना, वो घट के 4 साल रह जाए। क्योंकि मैं बहुत खुश महसूस करती हूँ जब मैं पढ़ाने जाती हूँ। तो बच्चे देखते हैं मैं बहुत एक्टिव रहती हूँ क्लास में, बहुत एनर्जेटिक। और अगर छुट्टी होती है तो उस दिन भर ऐसे पड़ी रहती हूँ जैसे लगता है कि बस कुछ टाइम ही नहीं कट रहा है। इसीलिए मैं जिस दिन तक मरूंगी नहीं उस दिन तक पढ़ाऊंगी। इसीलिए मुखर्जी नगर में अगर किसी को टिकना है तो नीतू सिंह से कंटेंट्स और क्वालिटी के दम पर मुकाबला करना पड़ेगा। और दूसरी बात है कि हमेशा आप सभी को मैं कहूंगी, अपने गुरु का सम्मान करिए। जिससे थोड़ा सा भी कुछ सीखा है ना, उनका सम्मान करो। कभी भी उनका अपमान करोगे और सोचोगे कि हम फेमस हो जाएंगे तो आप बिल्कुल हंसी के पात्र बन जाओगे। चलिए, खुश रहिए और एक चीज याद रखना, आप लोग सबको सिर्फ और सिर्फ मेहनत करना है, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ अपने पेरेंट्स के लिए मेहनत करना है, आपको अपने लाइफ के लिए मेहनत करना है, अपने करियर और फ्यूचर के लिए करना है। किसी के बहकावे में, इमोशनल ड्रामा में बिल्कुल मत आइएगा। कोई भी आपका नहीं सोच रहा है, सब अपना बिजनेस चला रहा है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।